अगर आप केटी लाइव न्यूज को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका अपना केटी लाइव न्यूज। कलम मेरा नाम हिटलर बाबा है। सैदपुर से आया हूँ मैं। जिला बुलंदशहर में एक बूरों का सैदपुर है जहाँ पर 90% मिलिट्री में लोग नौकरी करते हैं। इससे बड़ा मिलिट्री के लिए कोई गांव सैदपुर के अलावा बुलंदशहर जिले में नहीं है। वहाँ से 80-85 आदमी आए हुए हैं यहाँ। बीच में चले गए तो आंदोलन प्रलोप होने की वजह से रात में ही सब लोग आ गए यहाँ। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि जिन लोगों को हमने चुन के भेजा उनके मुंह से 80 सांसद हैं उत्तर प्रदेश के, एक संसद का कहीं कोई बयान किसान के फेर में आया हो। दुख इस बात का है कि उनको हमने चुना, कैबिनेट में बैठाया, उनका एक भी शब्द किसान के मुंह में नहीं आया। क्यों? उनके मुंह में क्या गंदगी भरी हुई है क्या? क्यों नहीं बोल रहे किसान के बारे में? अरे तुम्हें बनाया रामपुर से लेके मथुरा तक, मथुरा से लेके सहारनपुर तक, किस आदमी को चुन के वहां नहीं भेजा गया केंद्र में? राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, बाबा टिकैत वहां गए थे तो द्वार खोल दिए थे उन्होंने कि मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, बाबा टिकैत आए, अन्नदाता आए, इनके लिए पूरे द्वार खोल दो। आज एक शब्द इस 65 दिन में उस मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जो अन्नदाता के लिए उत्तर प्रदेश की कुर्सी बैठे थे, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। कहीं बोला हो तो मेरे को बताओ। पता नहीं क्या बात है, नेताओं की जबान कट गई, गूंगे हो गए, सुनते नहीं है, बहरे हो गए, क्या हो गया इनको? ये हिंदुस्तान बर्बादी के कागर पे खड़ा है। यदि 3 कानून वापस नहीं होते हैं तो ये आंदोलन बहुत जीवन में चलेगा। और आज़ादी के पहले के ज़्यादा हिंदुस्तान में 2 आंदोलन हुए हैं। सबसे बड़ा आंदोलन पश्चिमी बंगाल के नीलगंज में हुआ था, जो गुमनाम रह गया, इतिहास के पन्नों पर दर्ज नहीं हुआ। या तो वो इतिहास था, या जलियांवाले बाग का इतिहास था, या ये गाजीपुर का इतिहास का बॉर्डर पे इतिहास बनेगा। इस हिंदुस्तान के किसान का ऐसा इतिहास बनेगा जैसे कि आज तक स्वर्ण में लिखने वाली बात आएगी। क्यों? ये बहरी गूंगी सरकार को सुनाई नहीं देता। इतनी बड़ी बड़ी लाउड स्पीकर से आवाज लगाते हैं, खुदा तो सुन लेता है, खुदा तो सुन लेता है मस्जिद को बैठ के, लेकिन दिल्ली में बोलने वाले के दिल्ली वाले नहीं सुनते। कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, कितने लोग शहीद हो गए किसान आंदोलन में। क्या एक भी किसी भी उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के, किसी पंजाब के किसी सांसद ने आके सांत्वना दी? वो वहाँ मुरादनगर में लोग शमशान घाट में खत्म हो गए। आप बात करते हो सांसद की, विधायक आए हैं यहाँ पर, 2 विधायक आए, उन्होंने जो करा उसके बारे में क्या? हाँ बताए हैं। जो बीजेपी के गुंडे विधायक आए थे, उनके करतूतों से तो धरना आज दोबारा वापस हुआ है। उनकी मीडिया ने उनकी दिखाई, उसने ये कहा कि सरकार कुछ नहीं करती तो हमको छूट करे, हम करेंगे। अरे तुम करके देख लो, आओ। यानी एक तरह सरकार उनके सामने कमजोर है। सरकार उनके सामने कमजोर है, और इतनी कमजोर है कि वो सरकार के ऊपर हावी है, क्योंकि सरकार की लो पॉइंट उनके पास है। इस्तीफा दे के इस देश के अन्नदाता से माफी मांगे। हम लोगों का उनसे एक ही सवाल है कि अगर आपको भारतवर्ष में अन्नदाता का सवाल, इज्जत, मान, मर्यादा रखनी है तो अपना इस्तीफा दे के यहाँ आके माफी मांगे कि हमने जो अपने मुख आर बिंदु से कुछ बातें कही हैं उसको हम अपनी को क्षमा मांगते हुए वापस लेते हैं। देखिए, मैं जो बात करता हूँ वो एकदम सटीक कहता हूँ। कल के 24 आवर्स न्यूज है जो संदीप चौधरी बोलते हैं, उन्होंने उसका वक्तव्य सुनाया है। अगर किसी ने 24 आवर्स देखा हो, उन्होंने उसका वक्तव्य दिखाया है कि उन्होंने क्या क्या लोकेशन में भाषण दिया है। आप कहते हैं कि वो कहते मैं नहीं था, तो संदीप चौधरी बताया ना 24 आवर्स उनका रिकॉर्ड तो 20 आवर्स दे रहा है। वो आए, धरने पे थे, उनके गुंडे 300 आए यहाँ, और उनकी करतूत का कारण था कि टिकैत साहब की आंखों में आंसू आ गए कि हमारे ही लोग आज हमारे सामने खड़े हो गए। सबसे बड़ा इन्हें हम हार समझे थे, इन्हें हम हार समझे थे, गला अपना सजाने को, और ये आज नाग बन बैठे हम ही को काट खाने को। जैसे कि आप अभी बात करते हैं, आपका नाम आपने बताया, आप हिटलर नाम है, और हिटलर बाबा के नाम से आप फेमस हो, और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक शर्मिंदगी अपने अंदर है देश के दिन में जो हो रहा है वो उसके लिए इसलिए है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहता है। हमारी खुफिया तंत्र बार बार बता रहा है। खुफिया तंत्र की रिपोर्ट, NI की रिपोर्ट नहीं आई थी क्या? भारतवर्ष के डिक्लेयर आप लोगों ने नहीं की थी क्या? उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने, हमारी जो बैठी है सरकार, उसने, अंधी सरकार, उसने क्या किया? क्या उसके कान में, आंख में ये चित्र नहीं आया कि हमारा खुफिया तंत्र क्या बोल रहा है? बोलो। बिल्कुल, ये तो ढील थी, ये ढील थी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ये चाहती थी बवाल हो जाए और किसान यहाँ से भाग जाए और आंदोलन अपने आप ही बिना मारे ही ये लोग मर जाएंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये चाल थी। जैसे कि बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं, और पार्टियां भी देश में हैं, उनको क्यों नहीं आवाज उठाई अब से पहले? देखिए, आवाज उठाने के लिए
जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मेरे विचार हैं, जिस वक्त कैफ साहब की आंखों में आंसू आए थे, तो जिनको उन्होंने हराया, उन्हीं की आवाज सबसे पहले टेलीफोन पे आई थी अजीत सिंह चौधरी साहब की कि हम तुम्हारे साथ हैं। अगर ये बात झूठ हो तो बोलो। अब से पहले कानून भी नहीं थे। मैं बताना चाहता हूँ, मोदी जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेला एक आदमी लगाता है। टिकैत जी ने तो मेले को खत्म कर दिया था यहाँ के लोगों ने, लेकिन उनकी आंखों के आंसू ने ही मेला लगा दिया फिर। और मैं मोदी जी से एक बार जरूर कहना चाहता हूँ, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश देवरिया जिला दुधेश्वर नाथ के मंदिर से आया हूँ, और मैं बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी अब बहुत देर हो गई, अब ना देर सही। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। मेरा 8 साल का बेटा 4 साल की बेटी घर पे अगोर रही है, लेकिन नहीं। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी को ये पहुंचना चाहिए संदेश।